तैयार होगा। और इससे भी बड़ी बात यह है कि जब हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश के युवाओं की, तो सबसे ज्यादा दिलचस्पी होती है राजनीति में। उसके बाद जो दिलचस्पी रहती है वो होती है आपकी राजनीति के अलावा जब आप IAS IPS ऑफिसर बनना चाहते हैं, राजनीति के बाद या तो आप अधिकारी बनना चाहते हैं, सरकारी नौकरी पाना चाहते हैं, फिर उसके बाद में कोई तीसरे चौथे नंबर पर बाकी सारी चीजें आती हैं। लेकिन ना तो सब राजनीति में आ सकते हैं, ना सब IAS IPS ऑफिसर बन सकते हैं। ऐसी सिचुएशन में जाहिर सी बात है, खिलाड़ी बनने का जो ख्वाब उत्तर प्रदेश के लोग, उत्तर प्रदेश का युवा संजोए बैठा है, उस सपने को साकार रूप देने का मौका ऐसी पहल से जरूर मिलता है। हिमांशु जी जिस तरीके से जिक्र कर रहे थे कि देखिए, जब आप बड़े बड़े स्टेडियम को देखते हैं तो वहां पर कुछ बच्चे, कुछ युवा होते हैं, जैसी बॉल जाती है पार वो उठाकर फेंकते हैं अंदर। तो ये वो युवा होते हैं जिनमें ललक देखी जाती है, और उनकी ललक को और ज्यादा बढ़ाने के लिए, ताकि देश को एक बड़ा खिलाड़ी मिले, एक लेजेंड मिले, उस दिशा में बढ़ता हुआ कदम होता है। लेकिन ये कब मिलेगा? जब आपको वो माहौल मिलेगा, और उस माहौल को मिलने के लिए आपको कदम बढ़ाना पड़ता है इस तरह के प्रयास के लिए, और वो प्रयास इस वक्त होता नजर आ रहा है। PM मोदी का आगमन हो चुका है, PM मोदी अपने संसदीय क्षेत्र में हैं, और हमने जैसा आपको बताया था कि यही उनका कार्यक्रम रहेगा कि मंच जब वो जाएंगे तो मंच पर जाने से पहले लोगों की भीड़ से होकर गुजरेंगे। और आप जान रहे हैं कि तापमान पिछले कुछ दिनों में कितना ज्यादा है। ये तपती धूप, यह गर्मी लोगों के हौसलों को पस्त नहीं कर पा रही है। आप जरा देखिए, हर हाथ इस वक्त जो आपको भीड़ में नजर आ रहा है वो उठा हुआ नजर आ रहा है, वो PM मोदी का अभिवादन करता हुआ नजर आ रहा है। ये जरा सोचिए कि एक जन समर्थन है, और जन समर्थन, ये जनता का हुजूम बताता है कि किस तरीके से यहाँ के जो लोग हैं वो उत्साहित हैं। भारत 24 पर सबसे पहले एक्सक्लूसिवली ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, वाराणसी की तस्वीर है। PM मोदी का खुद का संसदीय क्षेत्र है। PM मोदी के संसदीय क्षेत्र में PM मोदी लगातार जाते हैं, और उतनी नजर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की भी रहती है। योगी आदित्यनाथ खुद बार बार कई दफा वाराणसी में जाते हैं, विकास कार्यों को जाकर देखते हैं, और आज PM मोदी के साथ में CM योगी आपको फिलहाल नजर आ रहे हैं। जनता के बीच से होकर गुजरते हुए PM मोदी सभी का अभिवादन स्वीकार करते हुए नजर आ रहे हैं, सभी को नमस्कार करते नजर आ रहे हैं CM योगी, और दोनों लगातार मंच की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। अब से कुछ ही देर बाद संबोधन होगा PM मोदी का, और जाहिर से बता दें कि आधारशिला रखी जाएगी आज इस क्रिकेट स्टेडियम की, जिसकी लागत 400 करोड़ से ज्यादा है। फिलहाल कार्यक्रम स्थल की तस्वीरें आपके सामने हैं। काशी की ये तस्वीरें, शिव की नगरी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आशीर्वाद मिला 2014 में, जब प्रधानमंत्री पद के वो दावेदार थे, उम्मीदवार थे। उस दौरान में उन्होंने चुनाव लड़ा वाराणसी से, और वाराणसी की जनता ने उनको हाथों हाथ लिया और इतना प्यार दिया कि PM मोदी की बम्पर जीत हुई। और उसके बाद से लगातार PM मोदी वहां से जीत रहे हैं। 2014 का चुनाव उन्होंने वहां से लड़ा और जीते, 2019 का चुनाव लड़ा और वहां से जीते, और अब 2019 का चुनाव लड़ने के बाद भी आपने देखा कि PM मोदी बार बार अपनी जनता के बीच पहुंचते रहे। हालांकि देश के प्रधानमंत्री होने के नाते ये पूरे देश की जनता उनकी है, लेकिन ये उनका अपना संसदीय क्षेत्र है, और संसदीय क्षेत्र में जाहिर सी बात है उनके वो नेता जिनके सर पर, जिनके कंधों पर पूरे देश की जिम्मेदारी है। ऐसे में वहां के लोगों की अपेक्षा यह भी रहती है कि उनके नेता उनके बीच में भी आए, और PM मोदी इस बात का ख्याल हमेशा रखते हैं। PM मोदी वाराणसी में कई दौरे कर चुके हैं, और अब जब आज एक बार फिर से वाराणसी पहुंचे हैं तो बहुत सारी सौगात अपने साथ लेकर पहुंचे हैं। और इन सौगातों में देखिए, चाहे उन अनाथ बच्चों के लिए आवास और उनके विद्यालय की बात हो जो कोरोना में बेघर हो गए, जिनके माँ बाप उनके पास से चले गए और उनके दुनिया में कोई नहीं रहा, तो उस दौरान में देखिए जरा सरकारों ने हाथ थामा ऐसे बच्चों का और उनको गोद लिया गया, और आज उनके लिए आवास और विद्यालय जिसका उद्घाटन PM मोदी द्वारा होगा। इसके अलावा आप देख रहे हैं कि जिस तरीके से नारी शक्ति वंदन अधिनियम जिसको मंजूरी मिली दोनों ही सदनों में, उसके बाद एक तरफ वो जश्न का माहौल आपने BJP मुख्यालय पर देखा, और ये देखिए महिलाओं को मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। ये महिलाएं जो इस वक्त कार्यक्रम में पहुंची है, किस तरीके से आप इन नजरों को देखिए, हर एक नजर आपको उठी हुई नजर आएगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ, और ये उम्मीदों भरी नजर है जिसको शायद PM मोदी समझते भी हैं। और मुझे लगता है कि हर नेता को, जो देश का नेता, उसको समझना भी चाहिए कि ये देश की जनता जो आपको चुनकर भेजती है, ये देश की आवाम आपसे बहुत सारी उम्मीदें लगाए बैठी है। उनका एक एक वोट आपके ऊपर एक कर्ज है उनकी उम्मीदों का, और मुझे लगता है कि ये हर नेता को समझना चाहिए। और जहां तक प्रधानमंत्री मोदी की बात है, ये बहुत उम्मीदों को या उनकी बातों को समझना बहुत हद तक नजर आता है कि वो इन बातों को समझते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी आपको नजर आ रहे हैं, ये वाराणसी की तस्वीरें हैं, और इससे पहले भी आपने PM मोदी के जो कार्यक्रम देखे उसमें आपने देखा कि PM मोदी लगातार जनता के बीच से होकर गुजर रहे हैं, और ये जनता के साथ जुड़ाव का एक बहुत ही महत्वपूर्ण तरीका है।
जरा सोचिए, आप एक तरफ सीधे मंच पर पहुंच जाएं और एक दूसरी तरफ आप लोगों के ही उस हुजूम से निकलकर जा रहे हैं, लोग आपकी तरफ उम्मीदों से ताक रहे हैं और आप उनको ये एहसास दिला रहे हैं, आप उनको ये भरोसा दिला रहे हैं कि हाँ, मैं आपके साथ हूं। तो ये क्या मेजर कनेक्शन एस्टैब्लिश करता है एक नेता और एक जनता के बीच में। और शायद ये बीजेपी की स्ट्रैटेजी भी है और ये पीएम मोदी का व्यवहार भी है जो उन्हें थोड़ा सा अलग बनाता है, थोड़ा ही नहीं, इनफैक्ट वो काफी अलग उनको बनाता है। ये तस्वीरें आप देखिए, पूरा सिक्योरिटी आपको यहाँ पर नजर आएगा, किस तरीके से पूरा सिक्योरिटी अमला पीएम मोदी के इर्द गिर्द चलता हुआ नजर आ रहा है। सीएम योगी आदित्यनाथ भी आपको वहां पे नजर आ रहे हैं। और ये एक प्रोटोकॉल रहता है कि जिस भी राज्य में देश के प्रधानमंत्री जाते हैं, आमतौर पर वो मुख्यमंत्री की भी जिम्मेदारी होती है प्रोटोकॉल के तहत कि वो उस कार्यक्रम में मौजूद रहें। तो वही तस्वीर आप देख भी रहे हैं। फिलहाल पीएम मोदी सभी का हाथ हिलाकर अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। लोगों की भारी भीड़ वहां पर है, हर कोई इन तस्वीरों को कैमरे में कैद कर लेना चाहता है। कार्यक्रम स्थल पर पीएम मोदी का आगमन और उसके बाद में लोगों के चेहरे पर खुशी, ये उल्लास आप देख सकते हैं। और ये उल्लास क्यों? सबसे बड़ी बात, क्रिकेट स्टेडियम। हमारे साथ में काफी सारे एक्सपर्ट थे जिनके साथ में हम चर्चा इसी को लेकर कर रहे थे कि ये जो क्रिकेट स्टेडियम है उत्तर प्रदेश में और मुख्यतः पूर्वांचल, जहां पे ये पहला क्रिकेट स्टेडियम बनकर तैयार हो रहा है, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम, इससे असर क्या पड़ेगा? युवाओं के जहन पर इससे असर पड़ेगा। आयशी ने जिस बात का जिक्र किया कि उनकी एक क्रिकेटर से बात होती है और वो कहते हैं कि साहब, हमारे दौर का जो संघर्ष था वो बहुत अलग था। बस में धक्के खाकर जाना, उसके बाद अलग अलग, मान लीजिए आप यूपी बिहार से हैं तो आपको दिल्ली आना है, लेकिन अब ये जो सफ़र है वो यूपी से पहले यूपी में शुरू होगा और उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, देश के यानी राष्ट्रीय स्तर पर यहाँ पर आगे परफॉर्म करने का मौका देता हुआ नजर आता है। मतलब अब आपको ये नहीं कि आपके पास स्टेडियम नहीं है, आपको खेलने के लिए धक्के खाते हुए जाना है। आपके अपने ज़िले में आप सोचिए, कई सरकारें जो हैं वो खेलों को प्रमोट भी कर रही हैं। और आप तो जानते ही हैं कि जब क्रिकेट की बात आती है तो क्रिकेट भारत के दिल में बसता है। और आप देखिए, बाकी गेम्स को देखें तो बाकी गेम्स के मुकाबले यानी उसके बनस्पत अगर आप देखते हैं तो क्रिकेट को ज़्यादा महत्ता मिलती है, क्योंकि क्रिकेट लगातार लोगों के दिल पर कब्जा किए हुए है। और ये एक बड़ी वजह है कि आप जब स्पोर्ट्स की बात करते हैं तो सबसे पहले कोई भी युवा कहेगा कि वो एक क्रिकेटर बनना चाहता है। हालांकि आपने ये भी देखा कि पिछले कुछ दिनों में जिस तरीके से पहलवानों ने नाम रोशन किया, तो इस क्षेत्र में भी अब तो भाला फेंकने की बात हो तो उसमें भी, मतलब जहां जहां पर हमारे युवाओं ने खुद को साबित किया है, आज युवाओं का जो रुझान है वो उस तरफ बढ़ रहा है। लेकिन फिर भी जब आप क्रिकेट की बात करते हैं तो क्रिकेट का अपना एक अलग स्थान है, आज भी है। और यही वजह है कि ज़्यादातर जो युवा हैं वो क्रिकेट में आगे बढ़ना चाहते हैं। और गंजारी में इस स्टेडियम की नींव रखने के लिए पीएम मोदी पहुंचे हैं, तो जाहिर सी बात है लोगों को और भरोसा होगा कि उनके सपने जल्द ही साकार होंगे। पीएम मोदी मंच की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। अब से कुछ देर बाद उनका संबोधन भी होगा, वो तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे। लेकिन फिलहाल छोटा सा ब्रेक।